श्री कृष्ण कहते हैं, दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी सब एक ही कुल के होकर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है। ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी लीला बाबा की बताने आई हूँ। एक बाबा की बेटी हैं प्रीति जी, जिनका मैंने कुछ 2 दिन पहले भी एक एक्सपीरियंस बताया था साई संदेश से जुड़ा हुआ। तो ये उनका जो एक्सपीरियंस है, ये खुद उन्होंने अपना बताया था, कुछ दिनों पहले हुआ था। सॉरी। हुआ ये कि इनकी एक मासी जी हैं जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये उनकी देखभाल कर रही थी हॉस्पिटल में। उनकी मासी ने इनसे कहा था कि जो नर्स होती हैं वो बहुत पैसा लेती हैं, तो तुम ही मेरी सेवा करो हॉस्पिटल में। तो ये जो प्रीति जी हैं वो बहुत मतलब इनके कर्म जो है ना बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए मैंने वो श्री कृष्ण का ये जो 4 लाइन थी वो बताई कि अपने कर्मों के अनुसार ही हमें फल भी मिलते हैं। तो देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं ना, तो बाबा बुरे से बुरे हालातों में भी उनका हाथ नहीं छोड़ते और कैसे उनकी मदद करते हैं। तो ये जो इनकी मासी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो ना इनसे कुछ खास मतलब अच्छा बिहेव नहीं करती थी वैसे भी। बट क्योंकि मासी हैं, अपनी हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं मदद कर लूँगी, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरा खर्चा बढ़ जाएगा अगर नर्स रखूँगी पूरा दिन हॉस्पिटल में, तो तुम ही आके मेरी मदद कर दो। तो ये क्योंकि दिल की बहुत अच्छी और साफ़ हैं, तो इन्होंने अपना मतलब जितने भी दुख थे कि चाहे वो मुझे अच्छे से मेरे साथ व्यवहार करती हैं नहीं करती हैं, लेकिन क्योंकि मेरी अपनी है तो मैं उनकी मदद करूँगी। तो ऐसे वो मदद करने उनकी हॉस्पिटल में रोज़ जाया करती थी। 8 दिन हो गए वो हॉस्पिटल में रोज़ जाती थी। इनकी एक बेटी है और ये सिंगल मदर हैं, और इनकी बेटी घर पे अकेली होती थी। 8 दिन इनकी बेटी घर पे अकेली और ये वहाँ हॉस्पिटल में। तो सोचिए कितना मतलब डिफ़िकल्ट रहा होगा इनके लिए भी और इनकी बेटी के लिए भी। बट ये कर रही थी क्योंकि ये बाबा की बच्ची हैं और बाबा के बच्चे हमेशा सबकी सेवा करते ही हैं, और स्पेशली अगर कोई ठीक ना हो तो उनकी तो ज़रूर करते हैं। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही ये हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई थी अपने एक रिश्तेदार या कोई उनकी फ्रेंड थी उनके साथ। तो वहाँ बैठी हुई थी, तो ये इनको ना बहुत फाइनेंशियल तकलीफ़ भी है। तो फिर उनकी जो फ्रेंड थी वो भी साईं भक्त हैं इट सीम्स। तो वो और ये दोनों साईं बाबा के बारे में ही बात कर रहे थे, और वो उनको बता रही थी पारायण के बारे में कि साईं सच्चरित्र ऐसे होते हैं और वो पढ़ा करते हैं। तो इन्होंने अभी तक कभी शुरू नहीं किया था, बाबा से जुड़ी हुई थी लेकिन कभी भी साईं सच्चरित्र नहीं पढ़ी थी इन्होंने। तो इनको बाबा ने सपने में आकर भी बोला है कि तुम मेरी साईं सच्चरित्र पढ़ो तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी उसमें होंगे, और तुम्हें एक गाइडेंस मिलेगी लाइफ को कैसे किस तरह से आगे बढ़ना है उसके लिए, और ताकत भी बहुत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी साईं सच्चरित्र पढ़ोगी तो इन्होंने मुझसे वही पूछा कि साईं सच्चरित्र मैं कहाँ से लूँ। तो मैंने उनको गाइड किया है, एंड बाबा की कृपा से उन्होंने शुरू भी किया है अभी साईं सच्चरित्र पढ़ना। तो उस दिन जब ये दोनों बात कर रही थी, तो इतने में सामने से एक बाबा आए, जैसे होते हैं मुस्लिम बाबा होते हैं ना कि ग्रीन कलर की ड्रेस में झोला लटकाए, वैसे आए और इनको आके बोले प्रीति जी को कि तुम चिंता मत करो, एंड तुम्हारी जितनी तकलीफ़ें हैं ना तो तुम्हारा भगवान है तुम्हारे साथ में। तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जनरली कैसे लोग आते हैं एंड पैसा मांगते हैं, तो उन्होंने कुछ पैसा तो नहीं मांगा था अभी तक, बट ये ऐसे ही उनको खुद से ही बता रहे थे इनकी बातें। तो इन्होंने क्या बोला कि आप प्लीज़ अभी जाइए यहाँ से, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो उन्होंने वही फिर उनको बोला कि मैं जानता हूँ तुम बहुत टेंशन में हो, तुम्हारे हाथ में कभी पैसे नहीं टिकते, तुम इतना लोगों का अच्छा करती हो फिर भी लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते, एंड लोग तुम्हें पूछते भी नहीं हैं। एंड तुम जिसका कर रही हो ना हॉस्पिटल में जो है तुम्हारी मासी, वो भी तुम्हारा मतलब कुछ नहीं करेंगी, तुम ऐसे ही तुम उनकी सेवा करती रहोगी, लेकिन इन रिटर्न तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कभी उनसे। तो ये बहुत हैरान हो गई सब सुन के, एंड जो उनकी फ्रेंड बैठी थी साथ में उनको भी उन्होंने बोला
कि तुम जो कर रही हो ना, तुम्हारे जो मन में है वही तुम सामने दिखाया करो। मन में कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ये सब बातें गलत होती है। ऐसा करने से कोई भी बाबा का भक्त नहीं बन जाता है। तो और फिर इनको बोला कि तुम साईं बाबा को 4.25 किलो आटा दोगी? तो ये बोली कि हाँ मैं दूंगी। तो बोले कि ठीक है, मैं तो सिर्फ ऐसे चेक कर रहा था, तुम्हें परख रहा था कि तुम क्या बोलोगी, हाँ बोलती हो या ना बोलती हो। अच्छा किया तुमने हाँ बोला। एंड उन्होंने फिर प्रीति जी ने खुद से होके उनको 20 रुपये उनके झोले में डाल दिए। तो इन रिटर्न उन्होंने 10-10 के 5 नोट इनको निकाल के दिए और मतलब झोले में हाथ डाला और निकाल के दे दिए इनको 50 रुपये। तो इन्होंने दिए 20 रुपये और उनसे इनको मिले 50 रुपये। तो ये बहुत हैरान हो गई। तो उन्होंने बोला कि ये 50 रुपये, और उन्होंने क्या किया, फिर झोले में अपने हाथ डाला और ये बताई कि झोले में बहुत सारे फ़ोटो थे देवी देवता के, और कुछ फ़ोटो मतलब ऐसे उल्टे भी रखे हुए थे। एंड उन्होंने वो जो फ़ोटोज़ उल्टे थे उनमें से उनमें हाथ डाल के एक फ़ोटो निकाला जो बाबा का निकला, साईं बाबा का, और उन्होंने वो फ़ोटो इनको दिया प्रीति जी को। और फ़ोटो देख के बोला कि ये 20 रुपये और ये सॉरी 50 रुपये का नोट जो मैंने दिया है तुम्हें अभी, और ये बाबा का फ़ोटो अपने इसमें संभाल के रखो घर पर, अपनी पर्स में अपने घर पर संभाल के रखो, और तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं ना, तो तुम ये रखो और तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा बाबा का। तो ऐसे करके इन्होंने लेकिन बोला कि मुझे आप ये भी जो 50 रुपये दिए आप ले लो, मैंने तो आपको मन से दिए थे 20 रुपये, मुझे नहीं चाहिए आपके 50 रुपये। तो वो बोले कि नहीं तुम रखो, और तुम्हारा जब काम हो जाएगा ना तो यही 50 रुपये के लड्डू तुम बाबा के मंदिर जाके बच्चों को खिलाओगी? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं खिलाऊंगी। तो फिर वो इतना ऐसे बोल के वो 50 का नोट और बाबा का फ़ोटो देख के आशीर्वाद देख के चले गए। अब ये हुआ ये कि इनको जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इनके यहाँ पर चल रही है थोड़ी तकलीफ़, इनकी जॉब भी नहीं है, जॉब भी छूट गई है कोविड के टाइम से। तो फिर ये बहुत प्रार्थना करती हैं बाबा से कि मुझे जॉब दिलवा दीजिए कोई अच्छा सा, लेकिन अभी तक इन्हें मिला नहीं है। तो हम ये भी प्रे कीजिए कि प्रीति जी को जल्दी जॉब मिल जाए एक अच्छी सी। तो फिर क्या हुआ, ये जब घर पर आई तो कुछ 1-2 दिन बाद किसी ने इनको बहुत पुराना मतलब इन्होंने ना 2012 में किसी एक पहचान वाले को 20,000 रुपये एज मदद दी थी उनको। तो वो 20,000 उन्होंने तब से लौटाए नहीं थे, और ना इन्होंने मांगे थे क्योंकि इन्होंने मदद के तौर पे दिए थे। एंड फिर क्या हुआ, वो जो आदमी था जिन्होंने इनसे 20,000 लिए थे, उनका बेटा इट सीम्स बड़ा होके बाहर जाके कमा के उन्होंने 50,000 का चेक इनको लाके हाथ में दिया। उसके 2-3 दिन बाद जब बाबा मिलने आए इनसे 20 का 50 करके दिया, तो इनको 20,000 जो इन्होंने दिए थे इतने टाइम पहले, तो सूद समेत उनके बेटे ने 50,000 करके इनको एक चेक वापस दिया। तो देखिए बाबा की कैसी लीला है प्यारी सी, बाबा कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं। वहाँ बाबा ने इनको 20 के नोट के बदले 50 का नोट दिया, और यहाँ पर इनको 20,000 के बदले में 50,000 रुपये मिले जो इनके काम में आए आगे के लिए। तो बाबा की इतनी प्यारी लीला हुई है कि मतलब मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने सुने कि वाह बाबा आप कितने मतलब दयालु और कितने अच्छे हैं कि किसी भी भक्त को आप निराश नहीं करते, चाहे कितना टाइम लगता है, लेकिन आप मदद ज़रूर करते हैं। और जब बहुत तकलीफ़ में होते हैं तब तुरंत मदद हो ही जाती है। तो बाबा की इतनी ये प्यारी लीला इन्होंने बताई। आप लोगों का भी कुछ ऐसा अनुभव होगा, अगर कोई भी बाबा की लीला होगी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं। ये ओम साई राम, जय साई राम।